सीटेट सीडीपी पेडागोजी के प्रश्न इस क्लास में हम करा रहे हैं। तो आप लोग सीटेट सीडीपी पेडागोजी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के जो क्वेश्चन हैं आप लोगों को इस क्लास में वो सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो इस क्लास को आप लोग ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है, बच्चे डॉट डॉट को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा की भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। समाजीकरण, संस्कृति, ट्यूशन, मीडिया। बताएं इसका आंसर। बच्चे डॉट डॉट को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा की भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। समाजीकरण, संस्कृति, मीडिया, इन तीनों से करते हैं लेकिन ट्यूशन से नहीं करते। इसको ट्यूशन से नहीं करते। आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, बताएं इसका आंसर। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक है वो कौन सा है? वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। अगला क्वेश्चन, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है। तो एक वैज्ञानिक थे हावर्ड गार्डनर। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था बहुबुद्धि। इनका कहना था कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं, बुद्धि कई प्रकार की होती है। तो इस उन्हीं के अनुसार हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। उसके अनुसार बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। आंसर ए। अगला क्वेश्चन, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन, बच्चों में प्रतिभाशालीता डॉट डॉट के कारण हो सकती है। बच्चों में प्रतिभाशालीता हो सकती है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण। अगला क्वेश्चन,
सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े मैदानों से आने वाले बच्चों को कक्षा के वातावरण की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की? सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े मैदानों से आने वाले बच्चों को कक्षा के वातावरण की आवश्यकता होती है। मूल्यों और उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान का उपयोग। अगला क्वेश्चन, कक्षा में रचनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप इस पर निर्भर करता है। कक्षा में रचनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप इस पर निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और उत्तेजक शिक्षण विधियों का उपयोग। अगला क्वेश्चन, अति सक्रिय बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? अति सक्रिय बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकारना। अगला क्वेश्चन, भिन्न सोच के पैटर्न बच्चों की पहचान करते हैं जो है सृजनात्मक, क्रिएटिव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? निम्नलिखित में कौन सा एक संवेग है? तो डर एक संवेग है। भय का क्या होता है? भय एक मूल प्रवृत्ति है और डर एक संवेग होता है। अगला क्वेश्चन, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो यह है बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभवों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है?
निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती? वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि को कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त किया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ एक रचनावाद से प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता से अधिक और अन्य पर पर्यावरण से अधिक होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो अहमन्यता, अनुक्रमणिकता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, ये तीनों होते हैं, लेकिन प्रतीकात्मक ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट के अलावा
निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। इज जस्ट ए प्लीजेंट वे टू स्पेंड टाइम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोहल वर्ग के सिद्धांत का योगदान माना जा सकता है? निम्नलिखित में कोहल वर्ग के सिद्धांत का योगदान माना जा सकता है तो उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। अगला क्वेश्चन, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है कैसा? तो उभयलिंगी व्यक्तित्व होता है आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शिक्षक एवं शिक्षिका बनाने का एकमात्र संस्थान माइंड5 एकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।